दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। जो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो 62 में बजट में जो घोषणा की है कि आपको 12 लाख तक जिसके भी सैलरीड जो भी सैलरीड पर्सन है, इसका 12 लाख तक सैलरी है, 12 लाख तक सैलरी है, उसको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो वो इनकम टैक्स 12 लाख तक कैसे ज़ीरो होगा उसके बारे में हम जानेंगे। आइए चेक करते हैं। ये हमने एक कैलकुलेटर डेवलप किया हुआ है जिसमें आपको 12 लाख तक कैसे इनकम टैक्स आपका ज़ीरो होगा वो हम एक बार चेक करेंगे। पहली बार अब दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो 12 लाख तक जो इनकम टैक्स है ये केवल न्यू रिजीम में ही आपको मिलने वाला है। ओल्ड रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है ना। ओल्ड रिजीम एज इट इज़ है, जो अभी चल रहा है वही ओल्ड रिजीम चलता रहेगा, लेकिन जो चेंजेस जो भी हुए हैं वो 12 लाख तक हुए हैं। और ये जो आपका है वो FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से ही एप्लीकेबल रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे अपने इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, हाँ, और उसकी जो एप्लीकेबल रेट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो घोषणा की है दोस्तों उसमें सबसे पहले है कि 0 to 4 लाख फर्स्ट स्लैब है। इसमें आपको 0% इनकम टैक्स से है, तो मतलब आपको 4 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद जो स्लैब है दोस्तों वो है 4 to 8 लाख। 4 to 8 लाख मतलब नेक्स्ट स्लैब जो है सेकंड स्लैब 4 to 8 लाख, उसमें आपको 5% इनकम टैक्स ही पे करना है। और उसके बाद दोस्तों 8 to 12 लाख जो थर्ड स्लैब है उसमें आपको 10% इनकम टैक्स जो एप्लीकेबल रहेगा। देन 12 to 16 लाख, देन उसमें 15% इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। 16 to 20 लाख जो नेक्स्ट स्लैब है उसमें आपको 20%। एंड 20 to 24 लाख उसमें 25 लाख 25% सॉरी। और जो 24 लाख एंड अबव जो भी आपकी इनकम रहने वाली है उसमें आपको 30% इनकम टैक्स स्लैब पे करना है। तो आइए हम दोस्तों हम देखते हैं कैसे आपको इनकम टैक्स जो 12 लाख तक अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका इनकम टैक्स ज़ीरो होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों 4 लाख तक जैसे आपने देखा 4 लाख तक आपको ज़ीरो इनकम टैक्स है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लैब है आपका 4 to 8 लाख, इसमें आपको 5% इनकम टैक्स है। तो नेक्स्ट 4 लाख में आपको 5% आपको पे करना है। तो जो आपका जो नेक्स्ट 4 लाख है उसमें आपको 20,000 आपका इनकम टैक्स जो आपको पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब में दोस्तों अगर हम 8 to 12 लाख की बात करें तो उसमें आपको 10% एप्लीकेबल है इनकम टैक्स रेट। तो जो नेक्स्ट 4 लाख जो रहेगा उसमें आपको 10% इनकम टैक्स पेबल है। वो हो गया आपका दोस्तों 40,000। तो टोटल जो आपका दोस्तों है वो टोटल जो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख जो इनकम टैक्स आपको जो बनता है वो आपका 60,000 आपको पेबल रहेगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक कैच है कि जो टैक्स रिबेट जो आपको मिलता आया है अभी तक, गवर्नमेंट ने उसका जो लिमिट बढ़ा के अप टू 12 लाख कर दिया है। और जो 12 लाख मतलब जिसका भी इनकम है वो उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और जो रिबेट है उसकी भी लिमिट बढ़ा के 60,000 कर दिया है अंडर सेक्शन 87A ऑफ द फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल भी अभी जो बजट सेशन चल रहा है उसमें आ जाएगा। तो उसमें भी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, वो भी पास हो जाएगा। तो जो रिबेट है आपका वो बेसिकली 60,000 तक हो जाएगा। ओके, जिसका भी इनकम 12 लाख तक है ना। 12 लाख से ऊपर है तो आपको रिबेट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो 60,000 आपको, अगर आपकी इनकम 12 लाख से अंडर है या 12 लाख तक है तो आपको 60,000 रिबेट मिलेगा। तो जो आपका 12 लाख तक 60,000 टैक्स बन रहा है और जो आपको रिबेट है वो 60,000 मिल जाएगा। तो आपका बेसिकली जो आपका रिबेट है ना वो आपका ज़ीरो, और रिबेट जो 60,000 हो जाएगा तो इनकम टैक्स आपका बेसिकली इफेक्टिव जो रहेगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस तरह से आपका जो गवर्नमेंट ने बताया कि 12 लाख से आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। उसका जो फिगर है जो कैसे 12 लाख तक ज़ीरो पे नहीं करना है वो आपने अभी देखा। बेसिकली ये 12 लाख तो है। इसके बाद आप देखेंगे तो टोटल जो अमाउंट है वो है 12.75 लाख, है ना। मतलब क्योंकि इसमें आपको क्या है दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 75,000 का। तो वो 75,000 आपकी सैलरी से पहले ही माइनस, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न देखेंगे माइनस कर लिया जाता है। तो 12 लाख में से 12,75,000 भी अगर आपकी सैलरी है तो 75,000 माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद बचेगा 12 लाख। 12 लाख का कैलकुलेशन दोस्तों मैंने आपको बताया, जिसमें आपको जो जो जीरो टैक्स है वो आपको जीरो टैक्स पे करना है, कोई भी टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिक इफेक्टिव आप देखेंगे तो आपकी अगर सैलरी 12.75 लाख दैट मीन्स 12,75,000 रुपये है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। और ये जो एप्लीकेबल होने वाला है वो है दोस्तों 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसमें आपको एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन था जो भी आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी बजट में ऐलान किया था कि मिडिल क्लास के लिए हम कुछ नया लेके आए हैं और मिडिल क्लास को हमने नया इनकम टैक्स में स्लैब दिया है सो दैट कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा
सेविंग रहेगा, और वो कंजप्शन सेविंग ज़्यादा रहेगा तो पैसा ज़्यादा रहेगा बेसिकली, और वो कहीं इफेक्टिव तरीके से कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा, बाकी चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। काफ़ी लोग इसको सराहनीय कदम है, काफ़ी लोग इसको देख भी रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं इसको। बाकी हम आपको कंपैरिजन एक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम जो अर्लियर जो अभी चल रहा है और जो चेंज होने वाला है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, जो इनकम टैक्स पेबल है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। थैंक यू सो मच।